मार्का हक में शिकस्त खोरदा भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान इलाके अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, भारतीय इकदाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में इनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती व इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वॉर के मोहरे करार दिया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नशिस्त के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन संदूर से मुतल्लिक बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने भारतीय क़ियादत के इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात तनाज़ा को बढ़ावा देने और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश हैं। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता चुना। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हमले को नाकाम बनाया। दुश्मन के जंगी तैयारे तबाह किए। भारत के नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव की कोई हैसियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और गलत बयानियों से भरपूर है। भारत इल्ज़ाम तराशी के जरिए अपनी नाकामी छुपा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। खित्ते में अमन का कहाँ है? पाकिस्तान का भारत की न्यू नॉर्मल पॉलिसी को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, भारत की जौहरी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन और मन घड़त है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत का रवैया जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम हल तलब मामलात को पुरअमन हल का हामी है। सेनेटर इरफान सदीकी की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर पर शदीद तनकीद। झूठ का चायखाना ज्यादा देर नहीं चलता। इरफान सदीकी का तंज़िया तबसरा। कहा, मोदी की लोकसभा तकरीर झूठ का पलंदा है। भारतीय अवाम, मीडिया और अपोजिशन ने मोदी का खिताब मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मार्का हक ने भारत का चेहरा बेनकाब किया। मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर ने नई उलझने पैदा कर दी। बानी पीटीआई के बेटे शराइत पूरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया कि वो ना आए। उनका कहना था, अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसला कर रहे हैं तो कल तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ यह है, पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, इन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर पर फिर बर्पा करे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था, पाकिस्तान ने मोदी की साख मट्टी में मिला दी। भारतीय वज़ीर आज़म अब बैनुल-अक़वामी मजाक बन चुके हैं। केसेस खत्म होने चाहिए, जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान कहती हैं, हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कि कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्ज़ामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। जून और जुलाई में महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट में 4% से ज़ायद इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई। गुज़िश्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गई। बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को सामने रखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस की बुलंद सतह पर पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल का जायजा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट पेश। काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जा रही है। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। हज पॉलिसी 2026 भी एजेंडे में शामिल।
सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कल 31 जुलाई को होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जिरगा हाल में होगी। सेनेट में खवातीन की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग की उम्मीदवार सोबिया शाहिद के हक में पीपी उम्मीदवार रहीला बीबी दस्तबरदार। पीटीआई की आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा शम्स मेमूना बासित भी दस्तबरदार। आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम ने भी इलेक्शन से किनारा कशी अख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 खवातीन उम्मीदवार मैदान में रहेगी। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIP की शाजिया इंतखाबी दौड़ में शामिल। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद, मिसाल आजम यूसुफजई और रूस के मशरकी इलाके कामचराका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीका, कनाडा, जापान और इक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। जापान और अमरीकी रियासत हवाई में लोगों को साहली इलाकों से इनखला का हुक्म। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। जापानी जजीरे होकाइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकरा गई। रूस के समुद्री इलाकों में 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें उठने की इतलात। जल्जले के बायस चंद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। बहरुल काहिल में सुनामी एडवाइजरी। फिलिपाइन में इमरजेंसी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज रूस के पेट्रोपाइलोसिक शहर के मशरिक में 136 किलोमीटर के फासले पर था। गहराई 19 किलोमीटर थी। जल्जले के बाद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक तकरीबन 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें इक्वाडोर से टकरा सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जारी बयान में कहा, जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई है, मजबूत रहें, महफूज रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस्ब में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन की लाशें बरामद, एक बच्चे की तलाश जारी। गोताखोर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। बदकिस्मत खानदान शादी में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। चकवाल और कलर कहार में बारिश से तबाही। बिजली के कई खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गए। घरों की छतें और दीवारें मुनहदिम। दरख्त गिरने से भी नुकसान। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, सवाबी और मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुजरात, शकरगढ़ में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मजीद बारिश का इम्कान है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। PTI में पंजाब ने सूबे भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित के इलाके होशे वैली में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली खातून कोपेमा को तलाश न किया जा सका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक एक कोपेमा क्रोस मेरिना एवा को गुज़िश्ता रोज से रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरी जर्मन खातून लोरा डेहलमस जख्मी हालत में लापता हैं। चिल्लास में सिलाबी सूरत हाल। थकपरी के मुकाम पर गुज़िश्ता रात से फंसी बस को अब तक न निकाला जा सका। ड्राइवर ने हुकूमत से इमदादी इकदाम की अपील कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिल्लास के मुताबिक सैलाब से मुतासरा वादियों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। पीने के साफ पानी, टेंट और अशिया खुरनोश मुतासिरीन तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तमाम हुकूमती वसाइल इमदादी कामों में बरोकार लाए जा रहे हैं। मुतासरा वादियों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम किए जा चुके। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। जस्टिस आयशा मलिक का 10 सफ़ात पर जारी फैसले में कहा गया कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। बेटी की पेंशन के लिए तलाक का वक्त गैर मुतलका है। पेंशन का हक अहल खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताख़ीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, न कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाले इम्तियाजी सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत का 2022 के इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। बेटी की पेंशन को शादी की हैसियत से मशरूत करना आइन के आर्टिकल 9, 14, 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। अज़मा बुखारी का अलीमा खान पर तंज। कहा, साबिक भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं हो गए तो इनकलाब कैसे आना था।
5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीम अबाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इतला दे दी। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर निदामत और शर्मिंदगी की बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। नाअहल हुकूमत PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया, इनका असल कसूर यह था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमत PTI के उम्मीदवारों को जाली मुकदमात में नाअहल करार दे रही है। PTI के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने उम्मीदवार लाने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, जाली हुकूमत की B टीम बन चुका। जाली हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। यह एहतजाज जाली हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत है। 175 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील साहब ये बताएं कि आपने वकालतनामा कब साइन किया। सच सच बताएं। कहानी बहुत मजे की है। मैंने पूरी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन का फैसला, सब कुछ पढ़ लिया। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि मैंने वकालतनामा ताखीर से दस्तखत किया। दलाइल में मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस आया जिस पर नोटिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरखास्त गुजार को नाअहल किया। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च पर पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान के मसाइल का हल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की तरजीह है। पंजाब हुकूमत बेहतरीन मेहमान नवाज है। सियासी फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत थी कि एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। लियाकत बलोच का कहना था कि कल से लॉन्ग मार्च के शुरा मंसूरा में रुके हुए हैं। हमारे काफिलों को मुख्तलिफ जगहों पर रोका गया मगर पुरअमन है। ये कारवां इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑरेंज ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर इजहार मुसरत। कहा, बेटियां किसी से कम नहीं, हम खवातीन को मुसावी मौके फराहम करते रहेंगे। निदा साले जैसी बाहिम्मत बेटियां हम सब का फ़ख्र हैं। उनकी तैनाती न सिर्फ खवातीन की सलाहियतों का एतराफ़ है बल्कि खवातीन को कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए एक अहम कदम है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर शोबे में खवातीन को आगे लाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। ये कामयाबी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है।